यूपी के चुनावी मैदान में उतरे एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव और सीएम योगी पर तंज कसा है। ओवैसी ने कहा है कि दोनों के बीच सबसे बड़े हिंदू बनने की प्रतियोगिता चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुजफ्फरनगर में ही एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश और योगी में ही कंपटीशन चल रहा है कि मोदी से भी बड़े हिंदू बनने का, और योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच इस बात की लड़ाई चल रही है कि कौन बड़ा हिंदू है। ओवैसी ने कहा कि खुद को मोदी से बड़ा हिंदू साबित करने के लिए दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और एक कोई मंदिर के बारे में बात करता है तो दूसरा किसी दूसरे मंदिर के बात करने लगता है, लेकिन अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को कोई बात नहीं करता। मुजफ्फरनगर में ही एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भागीदारी मोर्चा के ही कन्वीनर बाबू सिंह कुशवाहा होंगे और जीतने पर ही सीएम वही बनेंगे। हम लोग लगभग 100 सीटों पर लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट के बाद से ही चुनाव होता है और हर एक सीट का कड़ा मुकाबला होता है। ये चुनाव बाइपोलर नहीं होने जा रहा। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया और अखिलेश ने जिन्ना का ही नाम लेकर इस बात का यकीन कर लीजिए कि जिन्ना से भारत का कोई ताल्लुक नहीं है। जिन्ना पर बयान अखिलेश की सोच को दर्शाता है, और अखिलेश वही तो कर रहे हैं। बीजेपी मंदिर कर रही है, कह रही है, तो वो बीजेपी मंदिर की बात कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कल धूप निकलने से ही लोगों को काफी राहत मिली। यहाँ पिछले कुछ दिनों से ही शीतलहर और बारिश ने कपकपी वाली ठंड बढ़ा दी थी। वहीं उत्तर भारत के ही कई राज्यों में भी पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले कुछ दिनों तक बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में लोगों को बेहाल कर देने वाली सर्दी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार ठिठुरन वाली सर्दी का सबसे बड़ा कारण पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी है, और विभाग ने ही अगले 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश में ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह से समय ही लोगों को घने कोहरे का भी सामना करना पड़ रहा है, और कोहरे के कारण ही विजिबिलिटी भी कम होती जा रही है और आवाजाही में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आने वाली ठंड को देखते हुए यूपी के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अनुमान के अनुसार कई जिलों में ही तापमान 3 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ही पश्चिम बंगाल, असम और अन्य क्षेत्रों में बारिश का भी अनुमान जताया है, और 2 से 4 फरवरी के बीच ही पश्चिम हिमालय क्षेत्र में भारी बर्फबारी होने की संभावना भी जताई गई है, जबकि 3 फरवरी को ही जम्मू कश्मीर, गिलगित और तो इसके साथ ही मुजफ्फराबाद में भी, हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई।